दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सचिन पायलट की एंट्री। पहली 3 सभाओं में नहीं लिया सिंधिया का नाम, शिवराज और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सचिन पायलट जो है कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन अब वो भाजपा में चले गए। लेकिन सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहले से ही गहरी दोस्ती है और अब सचिन पायलट मध्य प्रदेश में आए हैं चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ उनके दोस्त सिंधिया है। ऐसे में अब सचिन पायलट भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन सिंधिया का नाम कहीं भी वे नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अब तक 3 सभाएं की हैं। तीनों सभाओं में उन्होंने कहा कि भाजपा को उखाड़ कर फेंक दो और शिवराज सिंह चौहान पर भी उन्होंने हमला बोला, लेकिन सिंधिया का कहीं भी नाम नहीं लिया क्योंकि वे उनके दोस्त हैं। साथ ही आपको बता दें, जब सचिन पायलट मध्य प्रदेश में आए तो सिंधिया ने भी उनका स्वागत किया। चुनाव आयोग से अफसरों की शिकायत। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन जो भ्रष्ट अफसर है, सरकारी अधिकारी हैं, उनसे हमें निपटना आता है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन पर अफसरों को धमकाने का आरोप लगा दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से दम लगा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बहुत सारे अधिकारी और अफसर ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, भाजपा का साथ दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कह दिया कि हमारी सरकार रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे अफसरों से कैसे निपटना है हमें आता है। ये ना समझे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम जाने देंगे, हम बिना सरकार में रहते हुए भी उनसे निपट लेंगे। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है सभी अफसरों को धमका रही है। एक शख्स के शरीर पर 6,37,000 मधुमक्खियां, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपने कभी चलता फिरता मधुमक्खियों का छत्ता देखा है? चीन में ऐसा संभव हो सका है। एक आदमी ने अपने शरीर पर 6 लाख से ज़्यादा मधुमक्खियों को बैठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रुआन लियान गमिंग ने अपने पूरे शरीर को मधुमक्खियों से ढककर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसने अपने नंगे बदन के ऊपर 6,37,000 मधुमक्खियों को बैठाया है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट पे लिखकर बताएं। प्राइवेट नौकरी वालों को सरकार दे सकती है तोहफा, पेंशन की रकम बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह की पेंशन स्कीम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जिनकी प्राइवेट नौकरी है, उनके बुढ़ापे को आरामदायक बनाने के लिए पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। क्योंकि सरकारी लोगों की तो मौज है, लेकिन जो प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा नहीं मिलता। इसी तरह से आपको बता दें, सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत अगर कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला भी रिटायर होता है तो 58 साल के बाद उसको हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन यह पेंशन 2-3 हज़ार रुपये ही मिलती थी। अब सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है और यह जो पेंशन की रकम है 5,000 रुपये कर दी जाएगी। यानी जो भी प्राइवेट नौकरी करने वाला 58 साल का हो जाएगा, उसको हर महीने 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया एक और बड़ा ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश उपचुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रही है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भोपाल के मनु भवन टेकरी पर रानी पद्मावती की मूर्ति लगाई जाएगी और वहां पर एक पद्मावती का भव्य स्मारक भी बनाया जाएगा।
पद्मावती के जीवन की शौर्य गाथा को अगले सत्र की पाठ्य पुस्तकों में भी सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि पद्मावती की जो कहानी है, जो उनकी वीरता की गाथा है, उसको बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। उनकी किताबों में भी अब उनका नाम शामिल होगा, उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही शिवराज ने कहा कि जो पद्मावती का विरोध करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव, मुख्यमंत्री शिवराज बोले, हम विकास की बात करते हैं, वे बेकार के मुद्दे उठाते हैं। जी हां, आपको बता दें, आइटम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत कष्ट का विषय है कि एक व्यक्ति जो कई साल तक केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब नेता प्रतिपक्ष है, वह एक सम्मानित मंत्री को, जो गरीब परिवार से आकर एक दलित बहन है, मंत्री है, उनके बारे में इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीट पर होने जा रहे बेहद महत्वपूर्ण उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भरोसे है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दांव लगा रही है। शिवराज सिंह चौहान न केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, बल्कि वह इस उपचुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बेहद ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार करने के साथ साथ उन्हें मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी निभानी है। आपको बता दें, उन्होंने इसी तरह से कमलनाथ को कहा कि हम काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस सरकार बेकार के मुद्दे उठा रही है। और वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, चांद की सतह पर ढूंढ निकाला पानी। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पहली बार सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह खोज इस ओर इशारा करती है कि चांद की सतह पर हर जगह पानी के अणु हो सकते हैं, और ये केवल ठंडी तथा छायादार जगहों पर ही नहीं होते, जैसा कि पहले समझा जाता था। पहले कई बार अटकलें लगाई गई थी कि चांद पर पानी है या नहीं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोज कर साबित कर दिया है और पक्का चांद पर पानी मिल गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कुछ बूंदें। तो दोस्तों, चांद पर पानी भी मिल गया है। अब आने वाले समय पे वहाँ क्या क्या मिलता है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। देर रात को न्यू मार्केट में लगी भीषण आग, 12 से ज़्यादा दुकानें जली, 25 दमकलों ने 4 घंटे में पाया आग पर काबू। जी हां दोस्तों, भोपाल के न्यू मार्केट में देर रात को भीषण आग लग गई। दुकानें आपस में एक दूसरे से सटी होने के कारण आग फैलती गई। इससे 12 से अधिक दुकानें पूरी तरह से जल गई। आग लगने से दुकान और गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। करीब 2:30 बजे यह आग लगी थी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां आई, तब जाकर 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया। कुएं से दहाड़ने की आवाज़ सुनकर दौड़े ग्रामीण, देखा तो तेंदुआ पानी में डूब रहा था। उसे बचाने के लिए खाट और लकड़ी डाली। जी हाँ दोस्तों, धार जिले के उमरबन में कुएं में गिरे एक तेंदुए को रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई गई। कुएं में गिरे तेंदुए की गुर्राने की आवाज़ सुनकर गांव वालों ने झांक कर देखा तो वह किनारे पर बैठा हुआ था। इसके बाद तुरंत इसकी सूचना वन विभाग की टीम को भेजी गई। टीम ने रेस्क्यू के लिए राला मंडल वन विभाग इंदौर को कहा, जिसके बाद टीम ने तेंदुए को बाहर निकाल लिया। चुनावी वार पलटवार में कमलनाथ ने भाजपा पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस के कई विधायकों को लालच दे रही है। उन्होंने कहा, मुझे विधायकों के फ़ोन आ रहे हैं, वे बता रहे हैं कि भाजपा वाले उन्हें पैसे का ऑफ़र दे रही है, एडवांस देने तक की बात कही जा रही है। नाथ ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया।
उन्होंने कहा, भाजपा को 10 नवंबर को आने वाले मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणामों का अभी से अंदेशा हो गया है। उसे पता है कांग्रेस जीतने वाली है, इसीलिए भाजपा ने सौदेबाजी का खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, वह जान ले मध्य प्रदेश की जनता सरल है लेकिन बेहद जागरूक है। कमलनाथ ने कहा कि मैं भी चाहता तो ऐसी राजनीति कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश को कभी कलंकित नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग हुआ सख्त, कमलनाथ के बाद अब इमरती देवी को भेजा नोटिस, 48 घंटे के अंदर मांगा गया जवाब। जी हां, मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदान के कुछ दिन बचे हुए हैं, ऐसे में अब चुनाव आयोग भी सख्त होता जा रहा है। कमलनाथ के बाद अब चुनाव आयोग ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को नोटिस भेज दिया है और उनसे 48 घंटों के अंदर नोटिस का जवाब मांगा है। आपको बता दें दोस्तों, कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया था, जिसके बाद कमलनाथ को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। इसके बाद इमरती देवी ने भी कमलनाथ की मां बहन को आइटम बता दिया, जिसके बाद अब इमरती देवी को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की सांवेर सीट है नाक का सवाल, 10 दिन में सिलावट के लिए सांवेर में दूसरी बार सभा करेंगे सिंधिया। जी हां, उपचुनाव में भाजपा के लिए सांवेर सीट सबसे अहम बन गई है, तभी यहां लगातार बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं। शाम को एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां आ रहे हैं। वे सिलावट के पक्ष में यहां तीसरी सभा चंद्रावतीगंज में रैली करेंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद सिंधिया अपने करीबी की जीत पक्की करने लगातार दौरे कर रहे हैं। यही कारण है कि वह 10 दिन में दूसरी बार सांवेर पहुंच रहे हैं और सांवेर सीट उनकी नाक का सवाल हो गई है। जिस तरह से सांवेर में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि सांवेर में कौन कामयाब होगा। और मध्य प्रदेश में अब 35 से 40 दिन की जगह 25 दिन में होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। सिलेबस से लेकर परीक्षा पैटर्न तक बदलने की तैयारी। जी हां दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए सिलेबस से लेकर परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। नए सत्र से 10वीं 12वीं की परीक्षा की समय अवधि को कम करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 8 विषय को अब 4 कर दिया है। कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी के अर्थशास्त्र विषय को भी 1 किया गया। इन 5 विषयों के सिलेबस और पेपर अब एक ही होंगे। मंडल ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पुराने 21 ट्रेड भी बंद कर दिए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे 10वीं 12वीं की कक्षाओं की परीक्षा अवधि 35-40 दिन की जगह अब 25 दिन की हो जाएगी। यानी जहां 40 दिन में 10वीं 12वीं के बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वह ख़त्म होते थे, लेकिन अब 25 दिन में ही निपट जाएंगे। पत्नी लड़कर मायके गई तो पति ने बाइक से पेट्रोल निकाला और खुद पर डालकर लगा ली आग, हुई मौत। जी हां दोस्तों, एक महिला का पति से विवाद हो गया, जिसके चलते वह पास ही स्थित अपने मायके चली गई। इस बात से तनाव में पति ने खुद को आग लगा ली। उधर एक अन्य मामले में मायके नहीं ले जाने से गुस्साई पत्नी ने कलाई काट ली। पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, एक तरफ तो पति पत्नी का आपस में झगड़ा हुआ, पत्नी मायके चली गई, जिसके बाद पति ने बाइक से पेट्रोल निकाला और खुद पर आग लगा ली और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ एक पत्नी अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति नहीं ले गया तो उसने अपनी हाथ की नस काट ली।